को मैं एक चीज अगर मैं सही दे दूं तो मुझे जो है ना वो दूसरी चीज नहीं देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एंड को दोनों चीजें सही दे रहा हूँ कि टेस्ट भी सही दे रहा हूँ और पासवर्ड भी सही दे रहा हूँ, यूजर ने भी और पासवर्ड भी, ये फिर मुझे लॉगिन करवा रहा है। अगर दोनों में से एक चीज गलत होगी तो एंड मुझे लॉगिन नहीं करवाएगा, ठीक है ना। लेकिन आर में क्या है कि आर को जब हम वहां पे पुट करते हैं तो आर क्या करता है कि हम हमसे एक चीज मांगता है, एक चीज नहीं मांग रहा। वो कह रहा है कि हमसे मुझे एक ही चीज दे दो, मैं उस पे जो है ना वो इत्तेफाक कर लूंगा कि मुझे एक चीज चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बता दिया कि इसको कंडीशन चाहिए ट्रू। अब टेस्ट जो है अगर ये डाटाबेस पे है तो ये ट्रू कंडीशन है। अगर ये टेस्ट डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, लिखा ही नहीं हुआ, कोई यूजर का नाम ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो इसको ट्रू स्टेटमेंट बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि एसक्यूएल में भी यही यूज होता है, वन इज इक्वल टू वन जो है ना ये ट्रू स्टेटमेंट यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर हाँ, क्या हो कि हमें यूजर नेम भी ना पता हो और हमें पासवर्ड भी ना पता हो किसी पैनल का, तो फिर भी हमने उसे बाईपास करना, तो क्या करते हैं हम कि वन इज इक्वल टू वन लगाते हैं। हमें यूजर नेम नहीं पता, लेकिन हमें पता चल गया कि भाई बैकएंड पे जाके जो एसक्यूएल की क्वेरीज है ये वन इज इक्वल टू वन को ट्रू स्टेटमेंट लेती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैथमेटिकल फार्मूले जो है ना इस तरीके की इक्वेशन चलती है वो है वन इज इक्वल टू वन, ये क्योंकि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम यूजर नेम में लगा देते हैं जी वन इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब मेरे पास क्या रह गया, मुझे पता चल गया कि ये ट्रू स्टेटमेंट है और एसक्यूएल में भी ये ट्रू स्टेटमेंट के तौर पे ही लेगा। मतलब ये कि अगर मैं यूजर नेम में ये लगा दूं तो ये मुझे यूजर नेम को बाईपास करवा देगा, ठीक है ना। कि मुझे यूजर नेम ना भी पता हो तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने वन इज इक्वल टू वन को लगा दिया यहाँ पे। अब मेरे पास दूसरी कंडीशन है कि मुझे तो पासवर्ड का पता नहीं, लेकिन यहाँ पे आ भी एंड रहा है। एंड देखेगा कि चलो तुमने एक कंडीशन को तो पूरी कर ली है, अब ये दूसरी कंडीशन कैसे पूरी करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का ये नहीं लगा सकता कि वन इज इक्वल टू वन जो है ना वो इसके बराबर होता है, ठीक है। वहां पे मैं पासवर्ड में ये चीज नहीं रख सकता। सो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पे आर को लिख दूंगा कि भाई एंड तो मेरे काम का नहीं है, उसे दोनों चीजें चाहिए, लेकिन तू आर आ जाए यहाँ पे और तू क्या कर कि मुझे जो है ना वो करवा दे, सॉरी इसको जो है ना वो मुझे एक कंडीशन में तुम्हें ट्रू देता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे लॉगिन करवा दिया। अब क्वेरी कैसी बनेगी कि सबसे पहले हमने वैल्यू से बाहर आना है। अब वैल्यू से कैसे बाहर आना है वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे ऑलरेडी दो कोर्स लगे हुए हैं। यहाँ पे पैनल किधर पैनल, हम अगर पैनल में जाएंगे ना तो यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ ना, लेट्स से मैं यहाँ पे टेस्ट टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिंगल कोड बैकएंड पे जाके लगेंगे। यहाँ पे भी मैं टेस्ट टाइप करता हूँ, यहाँ पे भी और इधर भी सिंगल कोड जाके लगेंगे। अभी देखो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है इधर, लेकिन जो बैकएंड की क्वेरी मैंने आपको समझा दी वहां पे जाके फ्रंट पे भी और इधर भी सिंगल कोड लगेंगे। अब पहले तो मुझे उससे बाहर आना है। जब हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है ना, ठीक है, इस चीज को एसक्यूएल में, तो हमें वैल्यू से बाहर आना पड़ेगा। अगर मैं वैल्यू के अंदर कोई भी चीज टाइप कर दूं ना तो वो वैल्यू ही बनेगी। मतलब मैं यहाँ पे वन इज इक्वल टू वन भी लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, तो वो वैल्यू ही बनेगी। क्यों? वो हमें फिर वो जाके डाटाबेस में चेक करेगा, तो उसे जो है ना अगर मिलेगा तो वो हमें इस इधर दिखा देगा, नहीं मिलेगा तो कहेगा एरर है। हमें वैल्यू से बाहर आना, वैल्यू से कैसे बाहर आना है कि मेरे पास जो मैंने देख लिया कि यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो इधर भी एक सिंगल कोड है, इधर भी एक सिंगल कोड है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इधर एक और सिंगल कोड लगा देता हूँ। अब क्या हुआ कि जो मैंने दरमियान वाला खुद से सिंगल कोड लगाया है ना, ये क्या करेगा इस क्वेरी के साथ मिल जाएगा कि इसे जो है ना इस कोटेशन को ये कोटेशन मिल गई। अब ये दोनों तो बैलेंस हो गए। मैंने आपको पहले बता दिया ना कि तीन कोटेशन बैलेंस की होती है, चार कोटेशन बैलेंस होती है, ठीक है ना। तो मैंने खुद से जब एक कोड लगाया, अल्लाह से कि मैं यहाँ पे एक सिंगल कोड लगाता हूँ, इसको मैं खत्म करवाता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंगल कोड लगाया। अब क्या हुआ, एक इसके पीछे कोड है, एक इसके आगे कोड है, और ये कोड आगे वाले से जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया कि ये वाला कोड है मैंने खुद से वहां पे लगा दिया, ये आगे वाले के साथ मिल गया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा आर। अब आर को क्या चाहिए, एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो वो हमें लॉगिन करवा देगा, ठीक है। सो मैं जो है ना आर को एक कंडीशन देता हूँ, ठीक है, कि भाई तू क्या कर कि हमें जो है ना ये वन इज इक्वल टू वन है, ये तेरी ट्रू कंडीशन है, ठीक है। तो तू क्या करके आर वन इज इक्वल टू वन करवा दे ताकि मेरा यूजर नेम बाईपास हो जाए, ठीक है। लेकिन हमें जो है ना वो पता है कि बाद में तो हमें आर ओ जो है ना ये इसको पासवर्ड को भी रखना पड़ेगा, और हमारी क्वेरी भी दुरुस्त नहीं है। क्वेरी कैसे दुरुस्त नहीं है कि हमारे पास तीन कोड है अभी भी, दो मैंने इधर लगा दिए, एक जो है ना वो बाय डिफॉल्ट पीछे आएगा जो कि हमें नजर नहीं आएगा लेकिन बैकएंड पे आएगा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इसका भाई अपना माइक ऑफ करके फिर क्वेश्चन पूछा करो, और या वो करो, किधर है डन हैकर, इधर ही हो ना। ओके सो हाँ जी मेरे यहाँ पे इतने ही मैंने, है। हाँ तो यहाँ पे जो है ना मैंने बता दिया कि ये सिंगल कोड इसके साथ मिल गया और वन इज इक्वल टू वन, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक ट्रू कंडीशन होगी। लेकिन हमें पासवर्ड पीछे है, पासवर्ड को हमने जो है ना वो खत्म करवाना है, ठीक है ना। एंड में हम खत्म नहीं करवा सकते पासवर्ड को, एंड में इसलिए नहीं करवा सकते कि एंड को चाहिए दो कंडीशन ट्रू, उसे तो फिर एक कंडीशन मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना आपको बताता हूँ कि एसक्यूएल में जो है ना वो जो होते हैं कमेंट्स, ठीक है, वो किस तरीके के होते हैं। अब कमेंट क्या होता है, जैसे हम एचटीएमएल में कमेंट लगाते हैं ना कि वह हम उस कमेंट के अंदर कोई भी चीज लिख दें तो वो उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट
नहीं होने देता, वो जस्ट कमेंट रखता है, ठीक है। तो इसमें भी कमेंट या रेस्ट ऑफ द क्वेरी हम जिसे बोलते हैं वो इस तरीके की होती है, हाइफन हाइफन या हाइफन हाइफन स्पेस हाइफन, या उसके बाद जो है ना आप लगा लें ये और ये, सॉरी ये, ठीक है। ये इस तरीके के कमेंट्स होते हैं। अब कमेंट्स का काम क्या होता है? कमेंट्स का काम ये होता है कि ये जहां पे लग जाए ना, ये उससे पिछले वाली चीज को खत्म करवा देते हैं, कमेंट करवा देते हैं, रेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। इसके हम रेस्ट ऑफ द क्वेरी भी कहते हैं। सो ये कमेंट करवा देता है। अब मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि अगर ये लग गया ना कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड में ये लगा दिया, यूजर ने में ये लगा दिया और वेबसाइट वनरेबल है, तो वो क्या करेगा? पासवर्ड वाली चीज को खत्म करवा देगा। कैसे खत्म करवा देगा? क्योंकि जहां पे मैंने आपको बता दिया कि इसका हाइफन हाइफन का काम ही यही है, हमारा जो कमेंट है इसका काम ही है कि अपने तमाम आने वाली पीछे को चीजों को खत्म करवा देता है, ठीक है। ये इसका बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल में यही काम होता है, ठीक है। ये अपने तमाम पीछे वाली आने वाली चीजों को खत्म करवा देगा। अब क्या हुआ कि मैंने आर को कहा कि तुझे एक एक कंडीशन ट्रू चाहिए ना, तो मैं तुम्हें एक कंडीशन ट्रू देता हूं जो कि है 1 = 1, तो इससे सॉरी, इससे हमारा यूजर नेम बाईपास हो जाएगा। अब जो मैंने हाइफन हाइफन लगाया ना, ये क्या करेगा कि हमारे आने वाली तमाम पिछली जो हमारी जो है ना वो चीज, उसको खत्म करवा देंगे, पीछे वाली क्वेरी के एंड पासवर्ड और इज इक्वल टू टेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी क्वेरी, हमारी जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू नहीं बनी, हमने जो कुछ लिखा ये वैल्यू नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू वाली कंडीशन है मैं उसको पहले ही जो है ना वो क्लोज कर चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने एक सिंगल कोड लगा दिया ताकि ये अगले वाले सिंगल कोड से मिल जाए, ठीक है ना। तो अब जो हमारे पास ये कोड है ये किधर जाएगा? ये इधर जाएगा कि मैंने आपको बता दिया कि जब मैंने लगा दिया यहाँ पे हाइफन हाइफन, ये क्या करेगा? अपने तमाम पीछे वाले आने वाली चीजों को खत्म करवा देगा। तो हमें पता है कि भाई हम जहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, बेशक सिंगल कोड ही डालेंगे लेकिन वो हमारी वैल्यू ही बनेगा। तो जब मैंने यहाँ पे हाइफन हाइफन लगा दिया तो उसने क्या किया कि तमाम पीछे वाली चीजों को खत्म करवा दिया, जिसमें एक सिंगल कोड भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे R1 = 1 लगा दूं ना, तो मुझे यूजर नेम तो बाईपास करवा देगा, हो सकता है कि मुझे पासवर्ड भी बाईपास करवा दे, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि वो हमें एरर जरूर देगा इस तरीके से, क्योंकि पीछे एक और कोड आ रही है। तो वो क्या करेगा कि ये 3 कोर्स हो गए तो वो हमें एरर देगा, हमें चाहिए 4 कोर्स। तो मैंने इसको क्या किया कि हाइफन हाइफन लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे 4 कोड लगा भी दूं ना, इधर भी मैं 2-3 लगा दूं, ठीक है, तो जिसके बाद मैं क्वेरी को बैलेंस करवा दूं, फिर भी वो कहेगा कि ऐड पासवर्ड टेस्ट वाली क्वेरी जो है ना वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई हाइफन हाइफन लगा के ना, तो मैं सारी क्वेरी को ही डेड करवा रहा हूँ, खत्म कर देता हूँ, बिल्कुल ये खत्म करवा देता है, इसको यूजेबल रखता ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, इस कोटेशन से मैंने इस वाली कोटेशन को जो है ना वो बैलेंस करवा दिया। उसके बाद मैंने आर लगा दिया, आर को चाहिए एक कंडीशन ट्रू, वो मैंने 1 = 1 की यहाँ पे रख दी कि भाई तू जो है ना 1 = 1 ले, अपनी कंडीशन को ट्रू कर। हाइफन हाइफन से मैंने पासवर्ड जो है ना वो खत्म करवा दिया। अब यहाँ पे इसको उठाते हैं और यहाँ तक उठाते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपने लॉगिन पैनल में। सो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इधर को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये हाइफन क्या करेगा? इधर वाली कंडीशन को जो है ना वो करवा देगा, जो है ना वो क्लोज करवा देगा। अब हमारी जो वैल्यू है वो वैल्यू नहीं बन रही, हम यहाँ पे जो कुछ लिख रहे हैं ये क्वेरी बन रही है। अगर ये मैं यहाँ पे ये वाला सिंगल कोड ना लगाऊं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बनेगी, जो कि हो सकता है मुझे एरर दे, बेसिकली ये एरर देगी। तो जब मैंने यहाँ पे सिंगल कोड लगा दिया तो आगे वाली कंडीशन के साथ बैकएंड पे जाके मिल जाएगा। तो मतलब कि हमारी जो वैल्यू है वो क्लोज हो गई। उसके बाद ये मेरी क्वेरी है कि मैं वहां पे एंड वाली क्वेरी थी ना, मैंने यहाँ पे खुद से लगा दी, और फिर मैंने 1 = 1 को कह दिया कि ये जो है ना ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद मैंने हाइफन हाइफन से कह दिया कि ये पीछे पासवर्ड आ रहा है ना, इसको खत्म करवाता हूँ, मैं पासवर्ड ना भी ना लिखूंगा और मैं इसको साइन इन करवाऊंगा, तो ये मुझे जो है ना वो डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो बेसिकली ये है ऑथेंटिकेशन बाईपास। सो ये इसने मुझे दिखा दिया। ये किसी की रिलीजियस वेबसाइट है, इस पे टेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें से कोई भी डाटा आप डिलीट मत करना, ठीक है। ये देखिए ये कोई रिलीजियस वेबसाइट है, ये इंडिया की है तकरीबन, हाँ इंडिया की है। तो आप इस पे टेस्टिंग कर सकते हैं, इसको आप जो है ना वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ये किसी की रिलीजियस है, कोई और होती तो चलो आप कर भी लेते, लेकिन किसी के रिलीजन पे हमला नहीं करते, ठीक है ना। सो सॉरी, मैंने उसको क्लोज करवा दिया। तो यहाँ पे जो है ना मैं जाता हूँ बाई डिफॉल्ट, क्या हो गया शायद स्लो हो गई, उसको कोई वो हो गया, खैर। मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो है ना वो किस तरीके का होता है, हमने बाईपास किस तरीके से करना है। अगर इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है कि क्वेरी की समझ नहीं आई, बाईपास की समझ नहीं आई, या जो कुछ हुआ उसकी समझ नहीं आई। सर हम इस तरह से किसी भी साइड को बाईपास करवा सकते हैं क्या? जो वनरेबल वेबसाइट है हम उसको बाईपास करवा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम सिंगल कोड लगाते हैं तो हमारा बेसिकली यही तरीका होता है कि हम सिंगल कोड, डबल कोड, इस तरीके की जो चीजें हैं उसे हम पहले वेबसाइट को देखते हैं कि ये वेबसाइट वनरेबल है भी या नहीं है। ओके सर। और बस इसके अलावा और कोई क्वेश्चन?
अगर आपको किसी को क्वेरी की समझ नहीं आई या किस तरीके की जो है ना वो समझ नहीं आई, तो वो पूछ सकता है अगेन से, तो मैं उसको जो है ना वो यहाँ पे करवा दूंगा। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है जो मैंने आपको बताया, कोई यहाँ पे जो है ना रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिस्टम है कि यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लिखो, वो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम वेयर यूजर नेम, और जो है ना वो यहाँ पे टेबल में जाता है, फिर उसके बाद उसमें जाता है तो जाके टेस्ट करवाता है कि ये हमारे हो गए कॉलम। ठीक है, पहले वो गया किसमें, यूजर में। कैसे गया, सबसे पहले उसने कहा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ये अब टेबल में चला गया। अब उसके बाद ये गया कॉलम में, यूजर नेम हो गया, फिर उसके बाद पासवर्ड हो गया, पासवर्ड में उसने जो है ना ये लिख दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि सिंगल कोड कैसे काम करता है, डबल कोड कैसे काम करता है, और एंड की क्वेरी कैसे काम करती है, और ये कमेंट किस तरीके से काम करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। अब मैं आपको दूसरी, सॉरी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरी वेबसाइट में। ठीक है, ये इरफान उल्ला जो भी नाम है आपका, आप अपना जो है ना वो उसको क्लोज कर लें। सो वेबसाइट में एसक्यूएल का कैसे पता चलता है, वेबसाइट में एसक्यूएल का कैसे पता चलता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये मैं रियल वर्ल्ड में एक वेबसाइट ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे हमें, मैं कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन निकालूंगा और किन किन जगहों पे हम निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली आपने वो लॉगिन पैनल में तो देख लिया, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट वाली चीज़ों पे जाऊंगा, एक नई वेबसाइट पकड़ूंगा बिल्कुल फ्रेश, और उसमें क्या करूंगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढूंगा। तो आपको जो है ना वो पता लगेगा कि हम इसके लिए रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं, एक्सप्लोर कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं करूंगा। लेकिन यहाँ पे जितनी भी मैं चीजें करवा रहा हूँ ना, तो आप लोगों ने उसको वो नहीं करना, मतलब कि उस वेबसाइट का डाटा निकाल के तो थ्रेट नहीं करना, या कुछ इस तरीके का, आपने टेस्ट करना जस्ट उन पे। सो मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट वेबसाइट है जो है मरीज डॉट इन एंड डॉट को, जो भी है दी हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरप्राइज इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक, जो भी है, मतलब कि ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल वाली वेबसाइट है, फॉरेंस वाली शायद। तो हम देखते हैं इसको। अब मेरे पास ये एक वेबसाइट है, जब मैं इसको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो इन्होंने लैंडिंग पेज ही ये रखा हुआ है कि मरी ऑनलाइन, उसके बाद मरीज इन, और उसके बाद इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो उन्होंने उसके जो डायरेक्टरीज बनाई हुई है ये वाली दो, उसके अंदर जो है ना ये फाइल रखी हुई है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे लगा रहे। अब सबसे पहले हम वेबसाइट को देखते हैं कि इसमें जो है ना वो क्या क्या फंक्शनैलिटीज है और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। सो मैंने सबको देख लिया, सर्विसेज पे गया, मैंने ऐसे ऐसे करके देख लिया। ये नीचे देखो यूआरएल यहाँ पे आ रहे होंगे कि यहाँ पे पहले तो हम मेनली, हम जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं उनमें ये देखते हैं कि आईडी इज इक्वल टू, कैट इज इक्वल टू, इस तरीके का कोई पैरामीटर हमें मिलता है। अगर हमें वहां पे मिलता है ना, तो हम फिर क्या करते हैं कि उसको करते हैं टेस्ट। तो अगर इसके अलावा मैंने आपको लॉगिन पैनल का तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम टेस्ट, यहाँ पे लॉगिन पैनल है। अब जब मैंने सेम एज इट इज टेस्ट किया था ना, तो मैं देखता हूँ वही चीज यहाँ पे टेस्ट करके सिंगल कोड लगाता हूँ और देखता हूँ क्या ये मुझे एरर देगा। आज मैंने सिंगल कोड क्यों लगाया और एरर क्यों देगा, मैं यहाँ पे सबको हटा देता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि इसके पास दो कोटेशन ऑलरेडी हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। जब मैं यहाँ पे सिंगल कोड लगाऊंगा तो ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि तीन कोटेशन हो गई, उसको तो चाहिए या तो चार हो या दो हो, तो उसे जो है ना वो फिर इस तरीके से एरर देगा। चलो मैं इस पे लगा के टेस्ट करता हूँ कि क्या ये मुझे एरर देता है या नहीं देता, या क्या करता है। तो मैं गो पे क्लिक करता हूँ, तो इसने कहा कि आपका ईमेल और पासवर्ड गलत है। इसने कोई एसक्यूएल का एरर नहीं दिया, कुछ नहीं बताया कि भैया आपकी जो है ना वेबसाइट का डाटाबेस का कोई एरर है या कुछ भी। इसमें जस्ट कहा कि यूजर नेम और पासवर्ड गलत है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड को सही तरीके से बनाया हुआ है। ये तब निकलता है जब उस वेबसाइट को सही तरीके से किसी ने बनाया ना हो, ठीक है। तो ये जो है ना उसको मैंने यहाँ पे सिंगल कोड डबल कोड लगा के चेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल कोड भी लगाते हैं, फिर उसके बाद इस तरीके के डबल कोड्स भी लगाते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यार ये किसका माइक ऑन है, माइक ऑफ करो यार जिसका भी है। यहाँ पे हम इसको जो है ना वो डबल कोड लगा के भी चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी लगा के चेक करते हैं, ये जो है बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये भी। फिर उसके बाद ये भी लगा के चेक करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या किया होता है कि डेवलपर को पता होता है कि भाई सिंगल कोड से ये एरर जनरेट करेगा। आप वहाँ पे सिंगल कोड लगाएंगे ना तो वेबसाइट या वेब आपको ब्लॉक कर देगा। अगर आप डबल कोड लगाएंगे वो भी आपको ब्लॉक कर देगा। तो क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कि भाई ये जो है ना इस तरीके की जो होती है चीजें, मतलब कि ये हो गया फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश, इससे भी एरर जनरेट होता है। और मेनली स्टार, ये भी कई कई बार इंक्लूड कर लेते हैं, स्टार रह जाता है। तो आपने अगर सिंगल कोड डबल कोड से वो वेबसाइट वहां पे आपको एरर ना दे या वेब ब्लॉक करे, आप वहां पे इस तरीके की चीजें लगा के चेक कर सकते हैं, जो कि इस तरीके की है और ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं लगा के चेक करता हूँ कि ये जगह वनरेबल है कि ये नहीं। ये नहीं होता कि हमें एग्जैक्ट जगह पता हो, यहाँ पे पता हो कि भाई इसी जगह पे वनरेबिलिटी है, हमने चेक करना होता है एक एक चीज को। मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, इसने फिर कहा यूजर ने पासवर्ड गलत है, क्यों, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट को सही तरीके से इस लॉगिन पैनल को बनाया हुआ है। अब मैं इस वेबसाइट को करूंगा क्रॉल, या इसके अलावा जो है ना मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि हमने अगर आईडी देखो, अब सबसे पहले हम देखेंगे आईडी इज इक्वल टू, इस तरीके के कोई पैरामीटर्स हैं या नहीं है।
मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि एक सिंपल गूगल डॉक लगाऊंगा जिसका नाम है साइट, जो कि आप सब में से काफी लोग यूज भी करते हैं। मैं यहाँ पे SITE और यहाँ पे ये करूंगा, ठीक है। अब मैं जो है ना इससे इसको करवा रहा हूँ सर्च गूगल पे, कि मुझे जो है ना इस तरीके के वो पैरामीटर, ये देखिए अब इसी के जितने जो है ना वो चीज वो आ रही है, ये सिंपल मैंने डार्क लगाया है यहाँ पे, ठीक है ना, नजर आ रहा है या नहीं। तो ये साइट और ये वाला मैंने यहाँ पे डार्क लगाया इसको देखने के लिए, इसके URL वगैरह या बाकी चीजें। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और मैं देखता हूँ यहाँ पे मरीज और अपकमिंग और ये वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे मैं लिख देता हूँ ID इज इक्वल टू, ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे ID लिखता हूँ, एक मिनट, सॉरी, लॉग ID लिखता हूँ और मैं करता हूँ इंटर। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कोई ID इज इक्वल टू का पैरामीटर मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे ये देखो मुझे ID इज इक्वल टू का पैरामीटर मिल रहा है, यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ सेकंड वाले को। तो यहाँ पे ये देखो मेरे पास है कि मरी ऑनलाइन मरी इन और शो लिस्ट डॉट PHP, और उसके बाद जो है ना ये ID लिखा हुआ है। और यहाँ पे मेरे पास है क्या चीज़ इसमें एक है टाइम, उसके बाद है डिटेल ऑफ सेल, ब्रीफ लिस्टिंग, एक्शन लिस्टिंग और ये वो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ID वाले पैरामीटर में ये जो 35751 आ रही है ना, ये क्या आ रही है, ये है सॉरी, ये जो है ये है वैल्यू। वैल्यू अब किस में आती है वो मैंने आपको बता दिया कि ये पैरामीटर के बाद जो वैल्यू आ रही है ना, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे ये इज इक्वल टू है, इसके बाद जो वैल्यू आ रही है ना, ये क्या आ रही है कि इन दो सिंगल कोटेशन के अंदर आ रही है। यहाँ भी एक सिंगल कोटेशन होगी ब्रैकेट में, यहाँ पे भी एक सिंगल कोटेशन होगी। अब मैं यहाँ पे सिंगल कोड लगा के चेक करूंगा कि क्या यहाँ पे एरर मिलता है या नहीं मिलता। मैं यहाँ पे सिंगल कोड लगाता हूँ और एरर जनरेट करवाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसने मुझे एरर नहीं दिया किसी किस्म का भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो नोट करने वाली है कि जब मैंने सिंगल कोट लगाया ना, तब इसने डेट टाइम और सब कुछ खत्म करवा दिया, ठीक है। लेकिन जब मैं सिंगल कोट नहीं लगाया था तो इसने सब सारी चीजें हमें दिखा दी थी। मतलब ये कि उसने हमें एग्जैक्ट एरर नहीं दिया। अब ये नहीं होता है, ये समझने वाली चीज है कि आपको जो है ना वो नॉर्मल समझ नहीं आएगी। ये समझने वाली चीज है कि जब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोट मैंने नहीं लगाया था अभी, इसने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो करवाई। लेकिन जब मैंने सिंगल कोट यहाँ पे लगाया ना, तो इसने क्या किया कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो नहीं करवाई। तो क्यों नहीं करवाई, मतलब कि पीछे कुछ हुआ जरूर है, ठीक है। तो हमेशा आपको ये नहीं होगा कि डेटाबेस आपको जरूरी एरर दे और इधर एरर प्रिंट हो, फिर आपको पता चलेगा यहाँ पे जो है ना ये वेबसाइट वनरेबल है। कभी कभी ये वाला सीन भी होता है, ठीक है ना, कि यहाँ पे हमें कुछ नजर नहीं आया, ठीक है ना। तो मतलब ये कि यहाँ पे कुछ तो कुछ गड़बड़ है, हम इसको चेक करवा लेते हैं। किस चीज से चेक करवाएंगे सॉरी हमारे पास बाय डिफॉल्ट SQL मैप है, हम इसको उसमें भी चेक करवा सकते हैं, तो मैं उसी में करवाऊंगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बेसिक क्वेरीज बताने लग गया ना, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और ये वो, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, पुराना जो समझा हुआ वो भी भूल जाएगा। सो बेसिकली मैं सीधा SQL मैप में जाता हूँ, ठीक है, इसको क्लियर करवाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ SQL मैप -u करवाता हूँ बेसिक वाला। अभी मैंने इसको कुछ नहीं दिया, कोई लेवल नहीं दिया, कोई किसी तरीके का SQL मैप को। मैंने SQL मैप लिखा, -u लिखा साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको ओके करवाया और देखता हूँ कि क्या ये बेसिक क्वेरीज में मुझे ढूंढ के देता है या नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है कि वहां पे है। अब मैंने आपको सिर्फ ये चीज बतानी थी कि कभी कभी हमें एग्जैक्ट एरर नहीं मिलता, हमें ये होता है कि जो हमें सामने नजर आ रहा है ना वो हमें नहीं आता। वो हमें नहीं आता, वो जो है ना वो हो गया, खत्म हो गया, मतलब कि पीछे कुछ चल रहा है हमारी क्वेरी की वजह से, पीछे वाला जो उसने है वो चीज लगाना छोड़ दी है। तो देखते हैं कि क्या कहता है। इसने बेसिक में बता दिया कि ID जो है ना ये इंजेक्टेबल नहीं है, बाइट नॉट बी इंजेक्टेबल। तो इसने बेसिक ले लिया कि भाई ये जो बेसिक क्वेरी है ना मेरी, मैं सिंगल कोड या यूनियन ये कुछ भी करवा रहा हूँ, तो ये यहाँ पे इंजेक्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेरीज को बताएगा कि क्या ये इंजेक्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर होगी तो मुझे बता देगा कि ये इंजेक्टेबल है, तो नहीं होगी तो भी मुझे बता देगा। बेसिकली हम इसको करवा लेते हैं टेस्ट, अगर ये इसने बताया तो। तो यहाँ पे हमने लेट्स से कि हमने वो काम कर लिया। SQL में आप सबको यूज करना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं, आपको बताओ, वो बेसिक आप गूगल से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर हम सिंगल कोड नहीं लगा रहे तो हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करवा रहा है, डेट टाइम सब कुछ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जब ये हाइफन हाइफन से भी जो है ना वो ये चीजें खत्म करवाता है। मैंने हाइफन हाइफन लगा दिया तो हाइफन हाइफन ने कोई ज्यादा चीजें खत्म नहीं करवाई, जस्ट पीछे वाली, शायद इसके पीछे कोई क्वेरी ना हो। मैं जब यहाँ पे सिंगल कोड लगा रहा हूँ तो ये मुझे चीजें शो नहीं करवा रहा, ठीक है। इसका भी मतलब होता है कि यहाँ पे SQL इंजेक्शन है, हो सकता है यहाँ पे एरर एरर बेस ना मिले, दूसरा वाला मिले। अभी मैंने आपको एक टाइप पढ़ाई है, दूसरी वाली का मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा, वो शायद मैं बाकी अगर नेक्स्ट कल वाली क्लास फ्री हुई तो उसमें आपको बाकी बता दूंगा।
तो यहाँ पे इसलिए हमें कोई किसी किस्म का कोई जो है ना वो एरर जनरेट नहीं किया, लेकिन यही चीज़ वियर्ड बिहेवियर हमें यही देखने को मिला कि यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला किसी किस्म का भी, ठीक है। तो हमें जो है ना यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे ये देखो इसने कहा कि यहाँ पे ये जो आपकी क्वेरी है ये इंजेक्टेबल है, कौन सी माइक्रोसॉफ्ट टाइम बेस्ड ब्लाइंड जो क्वेरी है ना ये यहाँ पे इंजेक्टेबल है, लेकिन उसने एरर बेस नहीं ढूंढी, एरर बेस उसने नहीं बताया कि यहाँ पे इंजेक्टेबल है या नहीं है। हो सकता है कि मैं यहाँ पे जो है ना इसको वो करवाऊँ, सॉरी क्या कहते हैं लेवल 5 और रिस्क 3 से मैं इसको जो है ना वो करवाता हूँ, तो शायद ये जो है ना मुझे तब एरर ना दे, और ये जो है ना ये मुझे एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन ही ढूंढ के देते, लेकिन फिलहाल इसने मुझे स्लीप बेस एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढ के दिया कि इसमें स्लीप बेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे एरर बेस एसक्यूएल इंजेक्शन है क्योंकि मैंने वहाँ पे लेवल 5 और ये वो नहीं दिया था। अब खैर मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जस्ट उसके बाद एसक्यूएल मैप चला लिया ना, तो ये आपको डाटाबेस और ये वो सारी चीजें दिखा देगा। अगर आपको नहीं पता एसक्यूएल मैप कैसे यूज करना है, तो आप एसक्यूएल मैप के स्विचेस देख सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं हाउ टू यूज एसक्यूएल मैप, ठीक है। तो अब मैं चला जाता हूँ इसी वेबसाइट को लेके, इसमें ऑलरेडी जो है ना मैंने इनका लॉगिन पैनल करा। अब मेन चीज जो बहुत लोगों को समझ नहीं आती कि भाई हमने वेबसाइट को हैक कर लिया लेकिन हमें उसका एडमिन पैनल नहीं मिल रहा। ये मेरे जो स्टूडेंट अपने ये भी कहते हैं कि भाई हमें जो है ना एरर, हमने वेबसाइट को पूरी को हैक कर लिया, हमें एडमिन पैनल नहीं मिल रहा। तो मैंने इसको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने जो है ना वो सिंपल डॉक से एडमिन पैनल ढूंढ लेना। ये नॉर्मल वेबसाइट होती है ना इनका यही होता है चीज। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, SITE लिखता हूँ अगेन से, और यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे मैंने ID इज इक्वल टू लिखा ना, वैसे अब मैंने यहाँ पे एडमिन लिखना है और देखता हूँ कि एडमिन पैनल है या नहीं है या क्या है। तो कईयों का एडमिन पैनल इंटरनल होता है, उन्होंने बाहर रखा नहीं होता या बनाया ही नहीं होता, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें कोई पैनल दूसरा होगा उससे वो कर रही होगी सर्वर से। तो देख लेते हैं यहाँ पे, मुझे कोई भी जो है ना एडमिन का वो नहीं मिला, ठीक है। सो मुझे एडमिन पैनल यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। सो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी है ना, शायद एडमिन वही यूज कर रहा है, बाकी यूजर भी वही यूज कर रहे हैं, और एडमिन यूजर भी वही चीज यूज कर रहा है जो एक ही लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, जो कि इस वेबसाइट पे ऑलरेडी है। यहाँ पे जाके आप लोग लॉगिन करें। तो मैंने देख लिया कि वहाँ पे एडमिन पैनल नहीं है, लेकिन वहाँ पे लॉगिन पैनल जरूर है जिसमें बाकी यूजर भी जा रहे हैं और एडमिन भी जा रहा है। वो सिर्फ एडमिन का नहीं है क्योंकि ये वेबसाइट जो है ना कोई किसी किस्म का कोई हिसाब रखने के लिए थोड़ी बड़ी है। सो मैं उसको जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट करवा लेता हूँ, और मैं फिर इसी वेबसाइट पे जाता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका जो डाटाबेस है वो निकाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं जब ये करूँगा ना तो यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो है ना ये देखो एडमिन वाला भी है, एडमिन एट murray.in, और यहीं पे भी दूसरे यूजर भी हैं, ये रोशन जो भी इसका नाम है, ये रजिंदर जो भी इसका नाम है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है, और ये भी है। तो ये जो है ना मतलब कि शायद ये कोई चीज बेचने वाली प्रॉपर्टी या कुछ भी, ठीक है, इस तरीके की। मैंने एडमिन वाले में जाता हूँ, इसका जो पासवर्ड है वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे डाटाबेस से निकाल के रखा हुआ है, सेम इसी तरीके से मैंने एसक्यूएल मैप को दिया था, एसक्यूएल मैप ने हमें वो काम कर दिया। अब मैं एडमिन वाले को निकाल के ना तो इसका देखता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे ये चीजें हमें देखने को मिल गई कि मैं किसी एडमिन पैनल में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल पैनल में जाऊंगा ना, एक मिनट, सॉरी लॉग आउट कहाँ से करना है मैंने, ये दरवाजा बाहर का से यहाँ पे हो गया लॉग आउट। अब मैं जाता हूँ किसी नॉर्मल बंदे के अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो वाली चीजें देखने को नहीं मिलेगी, हमें डायरेक्ट उसका अकाउंट देखने को मिलेगा। तो वेबसाइट को पता चला कि ये किस तरीके का है, यहाँ पे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। तो यहाँ पे आपने कोई चीज छेड़नी नहीं है, ये जस्ट टेस्टिंग के लिए आपने यहाँ पे जस्ट टेस्ट करना है। तो ये देखें उसको टेंडर ऑप्शन एक्सेप्ट रिजेक्टेड, ये वो सारी चीजें जो है ना ये यूजर्स की है, इनको आपने ये जो है ना, तो जो एडमिन वाला अकाउंट है ना उसमें क्या हो रहा है कि वो हमें कोई और चीज दिखा रहा है, मतलब कि हमें प्रूव हो रहा है कि भी यहाँ पे जो है ना वो एडमिन एग्जिस्ट करता है इसी पैनल में। तो हमें यहाँ पे ये मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, तो हमें बाकी फाइल देखने को मिलेगी। अब अगेन से मैं ये चीज दोबारा से कह रहा हूँ कि किसी चीज को यहाँ पे डिलीट नहीं करना और किसी चीज को यहाँ पे छोड़ना नहीं। वो जो नॉर्मल किस्म के हैकर्स होते हैं ना वो बनने की कोशिश नहीं करनी, आपने स्क्रिप्ट किट बनने की कोशिश नहीं करनी। तो बेसिक अच्छा हैकर वही होता है कि जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, आपने टेस्टिंग के लिए यूज करनी है 1000 बार करें, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल उनकी इन्फॉर्मेशन है और इन सब की। तो यहाँ पे उन्होंने जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे मैं इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और जो भी है यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। फिर ये इसमें ये इंडस्ट्रियल के मुताबिक अब गैलरी में क्या होगा कि पिक्चर्स वगैरह होंगी। वैसे मैंने इस पे शैल अपलोड करवा के चेक नहीं किया क्योंकि मैं नहीं करवाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे गैलरी है, इमेज है, और यहाँ पे शैल भी है इसको अपलोड करवाने के लिए। सो जैसे कि आज शेल वाला टॉपिक भी है तो यहाँ पे अपलोड करवाने की कोशिश करवा ही लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिकली बताने का आपको मकसद ये था। तो यहाँ पे आप देखते हैं यूजर का सेक्शन है कि इसमें कौन कौन से यूजर है, रिपोर्ट्स है और बाकी चीजें। आप इसमें जो है ना अनलॉक मास्टर यूजर, मतलब कि डिटेल जो है वो कंप्लीट यहाँ पे है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ,
मुझे इसका देखना पड़ेगा, यहाँ पे आईडी पासवर्ड और वहाँ पे जो है ना वो लगाना पड़ेगा। खैर हम इसको ऑलरेडी ओपन किया ना इधर, हाँ रजिस्टर में आ जाते हैं। यहाँ से मुझे इसका पासवर्ड देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसका पासवर्ड देखिए तो वहाँ पे जाके इसका, तो यहाँ पे है एडमिन वाला। यहाँ पे मैंने पासवर्ड देख लिया। अब मैं जाता हूँ इधर, पासवर्ड पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे इसका ईमेल पेस्ट कर देता हूँ जो कि है एडमिन, और ये हो। अब मैं यहाँ पे गया, कर दिया पेस्ट और करवा दिया गो। अब ये साइड में लॉगिन हो गया। मैं जाता हूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में, और यहाँ पे एक्शन गैलरी में और ऐड गैलरी में। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक पीएचपी का शेल उठा लेता हूँ। ठीक है, पीएचपी शेल गिटहब, मैं यहाँ पे पीएचपी का गिटहब से ही कोई छोटा मोटा शेल उठा लेता हूँ टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे है पाउनी शेल, या जो भी इसका नाम है, करवाने की कोशिश करते हैं। अगर हो गया तो ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रखी होगी, फिर अगर मैं इसके बाईपासेस बताने लग गया तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो इसलिए जो है ना, अभी एसक्यूएल की जो बाकी टाइप्स हैं वो भी पढ़नी है। देख लेते हैं किस तरीके का चल रहा है। बाकी भी और भी ओपन करवा लेते हैं फिर अच्छी। यार ये किसका ऑन है, इसको ऑफ करो यार। तो ये एक बेसिक शेल है, हम इसी को एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। हाँ, तो ये जो है ना उसके लिए है, कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जस्ट। तो मैं देख लेता हूँ कि ये सिस्टम पे जाके हम हमारी कमांड को वहाँ पे करवाता है या नहीं बेसिकली। सो हम ये रहते हैं पीएचपी तक, इसको करते हैं कॉपी। अब मैं आपको शेल को अपलोड करवाने का भी तरीका बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे इमेज टाइटल में लिखता हूँ टेस्ट, और इमेज डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ लेट्स से टेस्ट। अब मैं ब्राउज करता हूँ। अब ब्राउज में से मुझे एक जो है ना वो उठानी है, एक मिनट यार। अब जो ब्राउज में से मुझे क्या उठाना है कि कोई पिक्चर उठानी है। मैं यहाँ पे गया, मैंने ये वाली पिक्चर उठाई, इसको ओपन किया। ठीक है, और अब मैं जो है ना इसको इंटरसेप्ट करूंगा इसकी मदद से। मैंने ये कर दिया, और फाइल अपलोड सेलेक्ट ली, लेकिन ये फाइल आ कहाँ पे रही है, वहाँ पे आएगी शायद गैलरी सेक्शन, एडिट गैलरी इमेजेस। तो यहाँ पे आएगी शायद टेस्ट वाली। इसने डायरेक्टली खैर फाइल अपलोड करवा दी है, देख लेते हैं हमारी फाइल ये आ गई है। सो यहाँ पे ये जो है ना उसका वो होगा, खैर इसको लोड होने देते हैं और फिर इसको, वैसे यहाँ पे जो है ना बाईपास होते हैं। अगर इसने एज इट इज इसको ना करवाया होगा तो फिर हमें इसको बाईपास करना पड़ेगा, लेकिन ये फिलहाल जो है ना एज इट इज यहाँ पे आ गई है, सेव हो गई है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी का नहीं पता। यहाँ पे नीचे फाइल नेम है 1187, इसको मैं करवा लेता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब, और देखता हूँ। ओ सॉरी, मैंने तो एक सिंपल पिक्चर करवाई है, पिक्चर तो होनी थी। मैं भी पागल हो गया हूँ। ऐड गैलरी इमेज, यहाँ पे मैं करता हूँ टेस्ट 2, यहाँ पे मैं करता हूँ टेस्ट 2, और मैं दोबारा से वही फाइल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑन, यहाँ पे प्रॉक्सी को सेट किया ही नहीं था। इसकी प्रॉक्सी देख लेते हैं, सेटिंग में गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करवाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी फाइल जो है ना यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने फाइल नेम को चेंज करना होता है। सो फाइल नेम जो है ना वो जेपीजी, अगर आप डायरेक्ट शेल अपलोड करवाएंगे ना तो यहाँ पे इसका जो कंटेंट टाइप होगा ना वो होगा एप्लीकेशन स्ट्रीम। आपने उसको इमेज और जेपीजी के साथ जो है ना ये करना है। तो ये कंटेंट जो है ना, ये हेडर ये चेक करता है कि ये फाइल जो है वो इमेज है या कोई और फाइल है।
आपने अगर यहाँ पे शेल अपलोड डायरेक्टली करवाया तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो है ना इसको डायरेक्टली नहीं लेगा, वो यहाँ पे करेगा कि भाई ये तो एप्लीकेशन स्ट्रीम, ये तो कोई कोड है, तो वो उसको सेव नहीं करवाएगा। तो आपने इमेज और जेपीजी लगा के इसको बाईपास करना है। फिर आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना जो भी आप यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। मैं ऐसे करता हूँ टेस्ट डॉट पीएचपी, और यहाँ पे जो है ना मैं उसका कोड अपलोड कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया मेनली कोड अपलोड, ठीक है। इसके अलावा हम बाकी चीज़ों को देख लेते हैं। बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, ठीक है। अब मैं इसको इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये होता है या नहीं होता। फाइल सक्सेसफुली ये ऐड हो गई टेस्टिंग है। अब वेबसाइट मैं है क्या ये नहीं नहीं, ये टेस्टिंग वेबसाइट नहीं है, ये ओरिजिनल वेबसाइट है। तो आपने यही तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे किसी ने जाके कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी यार इस तरीके की, क्योंकि किसी तीसरे की वेबसाइट है, फायदा नहीं। मैं गैलरी में जाता हूँ और देखता हूँ अपना शेल अपलोड सर? यूजर करके डाटा कहाँ ऑन कर, क्या चीज़ है। यूजर डाटा यूजर डाटा, हाँ कुछ भी निकाल सकते हैं। और मैं तब से क्या बता रहा हूँ, यही चीज़ तो बता रहा हूँ। खैर हम इसको ओपन इन न्यू टैब में करते हैं कि हमारा शेल जो है ना वो ओपन होता है या नहीं होता। तो हमारा शेल यहाँ पे ओपन हो रहा है, मतलब ये है कि मैंने वहाँ पे शेल भी आपको अपलोड, आपको यहाँ पे मैं लिखूंगा ना हु एम आई, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो मुझे इसका रिस्पॉन्स देगा कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। जैसे हम अपना वहाँ पे लगाते हैं, क्या करते हैं यार, कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरा नाम। यहाँ पे हु एम आई की उसने अभी एग्जीक्यूट नहीं किया। अलग से मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू नेम, शायद यहाँ पे रिस्पॉन्स दे भी रहा है या नहीं दे रहा, अब इसका नहीं पता। शायद के शैल में कोई प्रॉब्लम है। बाकी हमारा शैल जो है ना वो एज इट इज हमें एग्जीक्यूट हो गया। हम यहाँ पे कोई तीसरा शेल लेके ना तो उसको करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसने देखो लिनक्स बता दिया कि मैं एक अपाची लिनक्स हूँ, मैंने यूजर नेम की जो है ना वो लगाई। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको जो है ना कमांड को एग्जीक्यूट करवाने में। मैंने यूनिम लिखा, इसने कहा अपाची लिनक्स। अब मैं यहाँ पे कोई और लिख लेता हूँ, जैसे मैं एलएस करवाता हूँ कि इसमें कितनी डायरेक्टरीज है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इसने मुझे ये सारी डायरेक्टरी शो करवा दी कि जिस जगह पे आप अपलोड हुए हो वहाँ पे ये सारी इमेजेस रखी हुई है लॉट नंबर के हिसाब से, ठीक है। और जो भी डाटा रखा हुआ है वो इसने मुझे यहाँ पे शो करवा दिया। तो मैं इधर दूसरा शैल भी अपलोड करवा के इसको सब कुछ करवा सकता हूँ। लेकिन समझाने वाली चीज ये थी कि किसी ने यहाँ पे अपलोड नहीं करना कोई भी चीज, ठीक है ना। कोई चीज यहाँ पे अपलोड करनी है आप लोगों ने, टेस्टिंग के लिए रखना है। 10 बार टेस्ट करो लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ये अच्छे हैकर की निशानी होती है। तो अगर आपने एक स्क्रिप्ट किट बनना है, जा गए इसमें इसका मेन पेज चेंज कर दिया और सबको बता दिया कि मैंने इसको डिफेस किया है, मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वो चीजें हैं जो आप जो है ना धक्के खा के सीखते हैं, और धक्के खा के सीखने के बाद आप खुद को हैकर समझते हैं। जो मैंने अभी 2 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए जो मैंने आपको अभी कवर करवा दिया इन चीज़ों में से। अभी आपको बेसिक कवर करवाया है, अभी इसमें बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बेसिक कवर करवाया वो कि जो आप ग्रुप्स में चलते हैं और आपको ग्रुप में जो इस तरह के स्क्रिप्ट किट होते हैं वो आपको बताते हैं कि मैंने इतनी वेबसाइट्स को डिफेस किया, मैंने इतनी को किया, और ये हो गया कि अपने आप को बहुत बड़ा बनाते हैं। बेसिकली ये बड़ी होने वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ये 1 घंटे से पहले पहले मैंने आपको सब कुछ ये कवर करवा दिया, ठीक है। तो आप बाकी चीज़ों को भी इस तरीके से ही टेस्ट करेंगे। अब ये ऑथेंटिकेशन बाईपास में अगर हम आ जाए तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये तो जस्ट एक जो है ना एसक्यूएल से हम जो है ना वो किस तरीके से वेबसाइट को हैक किया, उसमें से एडमिन पैनल का वो निकाला, उसमें एडमिन किया, उसके बाद हमने वहाँ विशाल अपलोड किया। ये सिंपल चीज़ है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आपने किसी चीज़ को इस तरीके से नहीं छेड़ना। तो जैसी है वो आप इस तरीके से उसको रहने दें। आई एफ कॉन्फ़िग भी कमांड लगाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो जिस तरीके से हमारे लिनक्स में है उसका जो भी यहाँ पे चल रहा है, तो उसने हमें बता दिया कि ये मेरा और ये मेरा, ठीक है। और हम जिस जगह पे हैं हम इस जगह पे मरी डॉट इन गैलरी और ये वो। मैं यहाँ पे बैक जाता हूँ, एलएस इज नॉट डायरेक्टली, मैं सी डी डॉट डॉट करता हूँ। ये देखो मैं मरी डॉट इन में आ गया, एलएस करवाता हूँ। और यहाँ पे जो देखो जितनी भी फाइल है ना पीएचपी इन्फो जो भी है यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आगे सी डी हाइफन हाइफन करता हूँ तो मैं इससे पीछे आ गया, एलएस करवाता हूँ। तो इसके अंदर जो इसकी डब्ल्यूपी को कॉन्फ़िग और ये वो फाइल पड़ी हुई है ये इधर आ गई। अब अगर इसके और पीछे जाता हूँ तो हमारे पास हम मेन में आ गया, एच टी एम एल में वार www.html। अगर इधर एलएस करेंगे तो इधर जो इनकी फाइल पड़ी होगी तो वो ये जो है ना हमें बता देगा कि भी मेरे अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। बेसिकली ये लिनक्स सिस्टम है। तो हम जो है ना यहाँ पे फिर से एक पीछे आ जाते हैं, वार में आ जाते हैं। तो वार में कुछ भी नहीं है तकरीबन। फिर उसके बाद डब्ल्यू में हम पीछे आ गए। अब हम वार से भी पीछे आ जाते हैं, हम मेन में आ गए, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एलएस करवाऊंगा तो यहाँ पे जो डायरेक्टरीज होती है अलग से, ये देखो बैकअप की डायरेक्टरी है, बूट बिल्ड इस तरीके की जितनी भी हमारी जो डायरेक्टरीज होती है वो यहाँ पे है। सो यहाँ पे सी डी होम, मैं सी डी होम करवा लेता हूँ और देखता हूँ कि होम में क्या पड़ा हुआ है। एलएस करवाता हूँ। तो यहाँ पे यही यही फाइल है, इसी की लॉग फाइल है, ऑनलाइन ऑप्शन है, सेंटोस और मरी एस9। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ताकि आप ये ना करो कि उसके अंदर जाओ चीजें डिलीट करना शुरू कर दो ये वो, ठीक है। इन चीजों को नहीं करना। लेट्स से कि मैं इसको
सॉरी, मैं डिलीट वाले सेक्शन में जाके इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। गैलरी सेक्शन, डिलीट गैलरी इमेजेस। तो मैं यहाँ पे जो मैंने अपलोड की है ना, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, ये वाली। उसके बाद ये वाला टेस्ट मैं इसको करवा देता हूँ डिलीट। आर यू श्योर डू यू वांट टू डिलीट? यस आई एम। अब ये हो गया डिलीट, इसको भी मैंने क्लोज किया, इसको भी मैंने क्लोज किया, इसको भी किया, और इसको भी, और इस शेल को भी, इसको भी। ठीक हो गया। और अब इसका भी काम खत्म हो गया, यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज करवा देता हूँ। तो बेसिकली ये था ऑथेंटिकेशन बाईपास करना, एसक्यूएल इंजेक्शन को समझना, उसमें शेल अपलोड करना। शेल अपलोड करने के बाद अगर हमने डिफेस करना होता तो अभी मुझे मिनट भी नहीं लगना था, मैं इसको डिफेस करके सबको बता देता मैंने वेबसाइट को हैक किया और ये किया वो किया। ये स्क्रिप्ट किड वालों काम, ये जो है ना अच्छे नहीं होते। सो किसी का कोई क्वेश्चन और है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे, कि किसी चीज़ की समझ ना आई हो, मैं अगेन से जो है ना। सेल क्या होता है सर? क्या चीज़ है? सेल। समझ रही है यहाँ पे? सेल सर, सेल। शेल, शेल एक मलिशियस पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, कि जो हमें जो है ना वो एक्सेस देता है उसके वेब सर्वर में। मतलब आपने उसे देखो, मुझे अब कमांड लाइन की एक्सेस उसने दी ना, जो शेल मैंने अपलोड किया है, तो इसका क्या मतलब है कि ये मलिशियस कोड है। जैसे कोई ट्रोजन हॉर्स, इस तरीके की कोई भी, या हम अपनी मेन जुबान में वायरस कह लें, ठीक है, कि ये एक तरीके का शेल होता है, ये पीस ऑफ कोड होता है, मलिशियस पीस ऑफ कोड, ठीक है ना। हम जब उसको अपलोड करते हैं तो वो हमें सर्वर में इस तरीके की एक्सेस देता है, पूरी की पूरी सर्वर की फाइल्स और ये वो सारी चीजों पे, मतलब पूरा का पूरा एक्सेस देता है हमें पूरे के पूरे सर्वर में, जो भी कंप्यूटर चल रहा होगा उसमें। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? हमारे जो ग्रुप का नाम है साइबर ओप्स, ठीक है। साइबर ऑप्स ग्रुप का नाम है, किसी ने उधर आना तो उधर आ सकता है। आज की क्लास हमारी फ्री थी, कल की क्लास तकरीबन हमारी फ्री होगी, तो उसके बाद हमारी कोई फ्री क्लासेस नहीं होगी। ये अभी बेसिक था जो आपको बताया, अभी इसमें बताने वाली काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन चूंकि आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो जब तक मैंने देखा है इधर के, जिन जो समझाते हैं ना, अगर उसकी समझ ना ना आए तो आप लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा हैकर है यार, वो ये करता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आती होती। जब आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है ना, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये इस बंदे को तो आता ही कुछ नहीं, ये चीज़ें तो मैंने, क्योंकि वो चीज़ें आपको आ जाती है, फिर आपको पता चल जाता है कि यार ये तो मुझे चीज़ें आती है, तो ये बंदा पढ़ा रहा है, तो मतलब कि इसे और कुछ नहीं आता, या ये हैकर नहीं है। तो बेसिकली आपको कोई बताए ना कि मैंने ये किया, मैंने वहां पे जाके ये किया, मैंने ऐसे हैक किया, मैंने ऐसे हैक किया, तो आप समझते हो यार ये तो बहुत बड़ा हैकर है। सो ये सब स्क्रिप्टेड किड वाले काम होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नेक्स्ट क्लासेस लेनी हो तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तब तक तो वो पूछ लो आप। सर कोर्स पेड है क्या सर? हाँ, ये कोर्स जो मैं करवा रहा हूँ ये पेड है, लेकिन कल वाली क्लास फ्री है। इसके अलावा हम पेड कोर्स करवा रहे हैं, मेरे जो पेड स्टूडेंट्स हैं वो अभी 10 बजे क्लास में ज्वाइन होंगे, तो उसके बाद जो है ना उनको क्लास दी जाएगी। सर कितने रुपए का है? ग्रुप का लिंक नहीं, मैं यहाँ पे अपना नंबर जो है ना वो शेयर कर देता हूँ। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के तकरीबन यहाँ पे बनते हैं 3,000 और तकरीबन 400 रुपये, मतलब पाकिस्तानी 10,000 सेंड करना होता है, तो आपके यहाँ के तकरीबन 3,000 और कुछ रुपये बनते हैं 3 मंथ के कोर्स। 307 ओके सर। 646 669, नीचे मैंने अपना नंबर सेंड कर दिया, आप यहाँ से मुझे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकता है। वेबसाइट कौन सी थी सर ये? इस वेबसाइट का नाम है जी, किधर गई किधर गई किधर गई, ये मैं इधर सेंड कर देता हूँ नीचे चैट में, वहां से देख लेना। लेकिन यहाँ पे ये कहना है कि यार इनको नुकसान ना पहुंचाना, ये है तो इंडिया की, लेकिन सीन कुछ यूँ है कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना था। वहाँ पे पहले रिलीजियस वेबसाइट थी, एक ये है, हमने किसी को इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना, जिस वजह से हम जो है ना। थैंक ओके यू। सर। सो ये मैंने आपको सेंड कर दी है।
सो ये बेसिकली था एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन जो मैंने आपको बताया था। अभी इसमें बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। यहीं पे बुलियन बेस भी इसके साथ ही इंक्लूड हो गया ना। तो इसके अलावा हमारे पास बुलियन बेस है और ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन है जिसे हम स्लीप बेस बोलते हैं। उसके बाद आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो ये एक तकनीक है जो नॉर्मल हैकर जानते हैं और ये कहते हैं हम बहुत बड़े हैकर हैं। नहीं भाई, मैं ब्लैक हैट हैकर नहीं हूँ, बेसिकली मैं वेब हैकर हूँ, बग बाउंटी हंटर हूँ। मैं हैकर वन पे बकरोड पे ये करता हूँ, बैक बाउंटी करता हूँ। बेसिकली ब्लैक, ये चीज़ें ब्लैक है जो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को ना डायरेक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ब्लैक में ही आती हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी की परमिशन के बिना उसकी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं, उसमें शेल अपलोड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ब्लैक में आती हैं। लेकिन सीन कुछ यूँ है कि बेसिकली मैं वाइट हैट हैकर हूँ। इसके अलावा और कोई चीज़ सीखनी हो तो बता दो। सर हम बपसूट के अंदर टेस्ट करें तो हमें वो पेलोड लगाते हैं सर, उसके अंदर पता कैसे चलता है अभी हमारी इस पेलोड, ये पेलोड हमारा काम किया हुआ है? किस चीज़ का पेलोड लगा के आपको आपने चेक करना है? सर एसक्यूएल इंजेक्शन का। एसक्यूएल इंजेक्शन का मैंने बर्फ सूट से नहीं किया। देखो मैंने बर्फ सूट से कोई चीज़ नहीं, मैंने सिर्फ बर्फ सूट से शेल अपलोड करवाया, इसके अलावा मैंने बर्फ सूट से कुछ नहीं किया। सो बेसिकली हमने वो खुद टेस्ट करना होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने जब वेबसाइट को देखा कि उसका लॉगिन पैनल में जो है ना, ये जो अभी वाली थी इसके लॉगिन पैनल में कोई नहीं है इस तरीके का सिस्टम। तो मैं जो है ना उसके आईडी वाले पैरामीटर निकालना शुरू कर दिए, ठीक है। आईडी वाले पैरामीटर में मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि हमें जो है ना उसको ढूंढना पड़ता है। तो हमें जो है ना एग्जैक्ट पता नहीं होता, हमें एक 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 पैरामीटर को हर चीज को वहां पे देखना पड़ता है, ठीक है। सर हम वैसे चेक करना चाहिए बपसूट से, फिर कैसे करें सर? बर्ड सूट से चेक करना, बर्ड सूट तो आपको कुछ ही करके देगा। बर्ड सूट तो प्रॉक्सी कैप्चर है, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट निकाल के तो नहीं देगा कि भाई मैंने जो है ना आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन निकाल के दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो इसके एडमिन जो है ना डेटाबेसेस है, एक है मैरियोस मैरिसो मरीसो डॉट एडमिन, और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन स्कीम है, तो हम इसका डाटा निकाल सकते हैं। ये इसमें इसमें दो ही एडमिन पैनल है, मतलब छोटी वेबसाइट है। तो ये चीज़ है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें निकालना पड़ता है। मैंने दिया मैंने है इस नीचे वेबसाइट पे, बाकी जिसने ज्वाइन करना है वो कर ले। हाँ नीचे ग्रुप का लिंक दे दिया, जिसने ज्वाइन करना है वो कर ले। बेसिकली मैं मैनुअल करता हूँ, हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है जब इसको ढूंढना होता है कि कहाँ पे है, तब हम मैनुअल करते हैं। जब हमने उसको एक्सप्लॉइट करना होता है तो हम टूल का यूज़ कर लेते हैं। वैसे मैनुअली भी करते हैं लेकिन टूल बेस्ट रहता है, क्योंकि टूल के पास वो तकनीक होती है जो लिंक ओपन शायद नहीं हो रहा मैनुअल में सर ना ये। हो। कौन सा लिंक? यहाँ पे चैट है, इसको कॉपी कर लो। जिसको जो कॉपी नहीं हो सकता तो मैंने नीचे अपना नंबर दे दिया, वो ऑलरेडी मुझे नंबर पे मैसेज कर लो। ओके। और किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अभी एक चीज़ है, अभी हमारी जो मोबाइल वाली क्लासेस है उसमें हम बताते हैं रैट कैसे बनाना है, उसको इंस्टॉल कैसे करवाना है, कैसे करना है, उसको परमानेंटली कैसे जो है ना ये सब करना है। ये सारे भी हमारी जो पेड क्लासेस में हमारा ये सेक्शन है। उसके बाद हमारा आईपी के थ्रू कैसे मोबाइल हैक करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूडेड है उसमें। सर जो आप हमें पेड क्लास कोर्स के अंदर कराओगे उसकी आपके पास कोई पीडीएफ वगैरह है क्या? नहीं, मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, मेरे मैसेज है मेरे पास जो कि मैं ग्रुप्स में सेंड करता हूँ। मैं साइबर ऑप्स वाले में अगर आप ज्वाइन होंगे तो आपको पता चलेगा। बेसिकली मैं 30 से ज़्यादा वनरेबिलिटी जो दूसरे करवाते हैं, मेरा वैसा स्टाइल नहीं है। मैं जस्ट एक सिंपल मैसेज जो है ना वहाँ पे किया हुआ है, रोजाना के हिसाब से एक वनरेबिलिटी को लेके गया 30 प्लस वनरेबिलिटीज। उसके बाद रिकॉर्ड पूरी की पूरी, टूलिंग को कैसे सेटअप करना है, कौन सा टूल कैसे यूज करना है, ये अली अलग मैं से। बता दूं, हाँ आप बता दें कोई मसला। असल में ना मैंने जैसे अली भाई से सीखा है ना, मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ। तो अली भाई का ना मैंने मुझे ना सारा आपको यूट्यूब पे या इधर उधर ऐसे चीजें नहीं मिलेंगी जो अली भाई सिखाते हैं, ठीक है। जी भाई। मैं जैसे सीखा ना कसम से ये हालांकि और भी लोगों से सीखा, वो भी सिखाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ना हाथ पकड़ के बंदे को लेकर जाना, ऐसा कोई नहीं करता। ये बकायदा आपसे ना टेस्ट भी लेंगे, आपको पूछेंगे हाँ भाई आपने ये लैब दी है, लैब सॉल्व की है नहीं की, आप
आपको अगले दिन के लिए काम देंगे, ठीक है, वो फिर आप तक है। आप अगर नहीं करते तो ये आपकी कमजोरी है, ठीक है। अगर आप करते हैं जैसे ये बताते जाएंगे वैसे अगर आप कम करते जाएंगे ना, तो आप कभी भी आगे मार नहीं खाएंगे। आप हर जगह पे ना मतलब के कामयाब होंगे, ठीक है। जी भाई, वो ये तो है। आप तक है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। हर एक बंदे का देखो, जो भी कोर्स करवा रहे होते हैं ना, उनका एक अपना उन्होंने मतलब के मॉड्यूल्स बनाए होते हैं, मुख्तलिफ चीजें उन्होंने तैयार की होती हैं, और उनका फिर तरीका क्या होता है, सिर्फ मॉड्यूल्स को कवर करना। वो मॉड्यूल को कवर करेंगे, लेकिन अगर मॉड्यूल के एंड तक आपको कुछ भी नहीं आता तो वो बोलेंगे यार हमने तो मॉड्यूल कवर करवा दिया है, ठीक है ना। लेकिन जी यहाँ भाई पर जब साहब। आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा ना लाइव क्लास में, जब आपको एक वेबसाइट दी जाएगी कि आप इसको टेस्ट करो, तो फिर आपको पता चलेगा। और फिर वहां पर जो आपको नहीं समझ आई होगी ना, वो आपको समझ भी आ जाएगी कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर जो चीज़ समझ नहीं आई थी वो आपको अभी समझ आ गई है। और वो आपको प्रैक्टिकल जब करवाई जाएगी उस वक्त आपकी गलती निकाली जाएगी, आपको फिर समझ आएगी। जी भाई साहब। हमारा जो मकसद है ना वो आपको एक बग बाउंटी के मुकाम तक लेकर, ठीक है, कि आपको जैसे अपने मौजूद पर बात करनी है, अगर आप वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अन्ना तुम्हारा इंटरनेट स्लो है मुझे लग रहा है। अच्छा, खैर, इंटरनेट स्लो लग रहा। बहरहाल मैंने खैर, जो बता दिया शायद समझ आ गई हाँ होगी। वो तो समझ आ गई। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है या कुछ भी है तो वो हमसे पूछ सकता है, गेम से मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ। और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है जो जो मैंने पढ़ाया। इसके अलावा भी कोई चीज़ आपको नहीं पता तो आप वो भी पूछ सकते हैं, क्लास के अलावा भी कोई भी क्वेश्चन किसी किस्म का भी। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अली किधर है? यस ब्रो। दोनों साथ साथ हो? अभी 1 मिनट में अभी आ रहा हूँ फिर, ठीक है, 1 सेकेंड। अली आया था, पता नहीं इधर ही है। कह रहा है सर आई रिक्वेस्ट यू टू डाउन द पोर्न साइट टू सेव इट पाकिस्तान। भाई हमने खुद कहाँ से देखने हैं फिर? वही आप ना देखो। भाई हम पौन के सारे तो जिंदा है, वैसे तो हमें कोई मुंह नहीं लगाती। हाजी साहब आ गए। ये कौन है? अपने हाजी अजी वाला साहब। दूसरा। भाई अभी आप उधर ही हो, 1 मिनट मैं इसको जो है ना ब्राउन करके डाउन कर दूं। अभी मैं नहीं होऊंगा, ठीक है, ये हाँ। बंदा गौर से देख लो ये कौन है, पीछे जाके ना जूम कर लो थोड़ा सा। अब नहीं, मेरी बात सुनो। बात ये थी कि तुम दोनों साथ साथ हो। नहीं नहीं, बहुत अब बहुत ज्यादा गैप आ गया, ठीक है। आप नहीं हो। किसको? किसके साथ? यार ये जॉनी सिंह भाई हैं, ठीक है, और इनको पता नहीं किसी के साथ ये मैच कर रहे हैं, अब ये खुद ही पता नहीं किसके साथ कर रहे हैं, कहते हैं ये जॉनी सिंह के साथ कोई साथ है, पता नहीं कौन है। सर पीडीएफ या स्क्रीन लॉक के पासवर्ड को क्रैक करने का टूल है? पीडीएफ को क्रैक करने के टूल्स तो हैं, और इसके बाद अगर मोबाइल की स्क्रीन का लॉक करना है तो इसमें जो है ना वो एज केस है कि कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। बेसिकली उन्होंने अगर प्रोटेक्शन रखी हुई है ना फिर नहीं होगा। अगर मतलब यार जो आप लाइनक्स के अंदर ना जोहन द रिपर भी ट्राई कर सकते हैं, उससे भी पासवर्ड क्रैकिंग हो जाती है। जॉन सारा लगता है, हम खुद कर लेंगे। हाँ तो तुम कर सकते हो भाई। अच्छा ये न्यू बच्चे आए हैं आज, हाँ, और एक इनको एक थोड़ा बच्चे, सा ना एक बच्ची एंड्रॉइड भी नहीं हैकिंग हुई से है। भी। मैं कहा एक बच्ची भी नहीं हुई है। बच्ची को छोड़ो यार, ऐसे ही बोलते ना, इनको ना थोड़ा सा एंड्रॉइड हैकिंग के यार बारे ये में क्लास खत्म इंट्रोड्यूस हो जाए कराएं। फिर बात करते हैं उस हमने टॉपिक पे। ऑलरेडी इनको कह दिया हुआ है एंड्रॉयड हैकिंग का भी कि हमारे कोर्स में इंक्लूड है। हाँ लाइव प्रैक्टिकल के साथ वो भी बता दिए। हैक हो सकती है। अच्छा तो व्हाट्सएप ना डायरेक्ट हैक नहीं होती, ठीक है, आप इसको इनडायरेक्टली तौर पे हैक कर सकते हैं। अब इंटरैक्टिव तौर पे कैसे कि जिस चीज पे वो बंदा व्हाट्सएप पे जिस डिवाइस पे यूज कर रहा है, आप उस डिवाइस को हैक कर लें। अच्छा जानी, सीन कुछ यूं है हम्म। कि इधर मेरे पास जो है ना एक चीज़ है तुम्हारे लिए, ठीक है, वो तुमने देखनी है और मुझे बतानी है कि तुम उसका कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है ना।
किसके लिए? मैं अभी दिखाता हूँ। मेरे पास है यहाँ पे ये वाला। अब इसमें क्या है कि मेरे पास है सॉरी एपीआई का यूआरएल, ठीक है, फायरबेस का, ठीक है। उसके बाद फायरबेस की एपीआई की है, उसके बाद जो ऑथेंटिकेटेड डोमेन है ना फायरबेस का एक वो है, उसके बाद जो डेटाबेस का यूआरएल है एक वो है, प्रोजेक्ट आईडी है, ठीक है। ओके और इसके ओके बाद स्टोरेज बकेट का जो नाम होता है वो है, उसके बाद मैसेजिंग सेंडर आईडी है, ऐप आईडी है, वेब हाँ हाँ है, और रिकैप्चा रिकैप्चा की जो की होती है वो है, और उसके बाद चेकआउट यूआरएल है, और उसके बाद एपीआई चेकआउट का यूआरएल, और चेकआउट ओके की भी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एपीआई की ब्रेज, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ब्रेज की एपीआई की, और उसके बाद जो एंड पॉइंट है वो भी है, सफारी पुश आईडी, एप्लीमेंट की, स्ट्रक्चर यूआरएल, और ये वो मतलब बेसिकली तुम फायर बेस से जो पहले कर रहे थे ना, तो यहाँ पे देखो कि तुम इसको इस्तेमाल करके इसकी एपीआई की लगा के इनका कोई फायर बेस को टेक ओवर कर सकते हो या किसी तरीके से, क्योंकि ये मैं है क्या चीज है? किस यार कोई ये ऐप है या कोई वेब है? नहीं, ये वेबसाइट है, और ये अभी अभी मुझे इनका इनविटेशन आया था हैकर वन पे कि मुझे टेस्ट करो, ठीक है ना। तो ओके यहाँ पे सीन कुछ यूं है कि अभी जो है ना इनको कोई वनरेबिलिटी रिपोर्ट नहीं हुई, जीरो ओके वनरेबिलिटी रिपोर्ट हुई है, 2 बंदों ने अभी इसको ज्वाइन किया है, और मैं तीसरा बंदा हूँ, मतलब कि इसमें ओके ओके जो है ना ये चीजें हैं, तो इसको मैं एज इट इज रिपोर्ट कर सकता हूँ, हो सकता है ये वैलिड भी हो, लेकिन अगर हम इसको जो है ना वो करके करेंगे ना, इसको अगर आप तुम फायर बेस को किसी तरीके से इसको करवा सको तो उसकी जो है ना वो बाउंटी अच्छी मिलेगी, अगर आप इसको टेक ओवर कर सके हो। अच्छा पता है क्या करना है? इसके ना जो एपीआई की और सेंडर आईडी से जो नीचे जो भी आ रहा है ना, ठीक है, और वो मुझे ना व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, मैं देखता हूँ क्या इशू आ ये रहा हाँ, ये मैं तुम्हें सेंड कर देता हूँ, इसको अच्छे तरीके से लेके चलना है। पता है क्या चीज़ है, ये नॉर्मल नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर इसको टेक ओवर या कुछ इस तरीके का हमने बाग निकाल लिया ना, तो इनके जो हमें हाईएस्ट बाउंड्री है वो $1000 मिलेगी, तो अगर हमने उसको टेक ओवर किया वो क्रिटिकल होगा, ठीक है, पूरा फायर बेस, तो ये तीन है। हजार ओके डॉलर हमें बाउंड्री मिलेगी आराम से, ठीक है ना। मैं तो इस तरीके से देखूंगा ना उसको इस पे। करना, हाँ। फिर 1.5 लाख रुपया लेके मोजे मारेंगे। ये तुम मुझे मारना और शाम में मुझे करवाना भी किसी को, ठीक है? और आज भाई अन्ना उनने ना, पता है क्या, मुझे पता चला कल इसने फेस रिवील किया था यहाँ पे। हाँ ना, मुझे पता है। यार मैं पता है क्या, जब तुमने मीट ज्वाइन किया ना, जैसे वो इमरान लड़का आया था ना यहाँ पे मीट में, कसम से मैं ना मीट ज्वाइन हुई थी और मैं सो गया था, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मेरी मीट कब ऑफ हुई अच्छा कब अभी ऑन है, मुझे क्लास खत्म बिल्कुल भी हो नहीं गई है पता। ना? अली भाई आपको कुछ नीचे मैसेज आया आपका। अच्छा ये इधर बैठा हुआ है, मैंने अभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया है यार, थोड़ा सा अच्छा मुझे मेरा देना अब, ना, फोन लेना। यार फोन पता है वो क्या कह रही है, वो उसको कह रही है जिसको बाउंटी मिलनी है 1.5 लाख, ठीक है, और उसी से उसने फोन लेना है। भाई मिल जाए हम इसे दे देंगे, इसे लैपटॉप लेके दे देंगे। ओए हो, हाँ मैंने भी ये लैपटॉप बात है लिया। ना, ये बात आज से मैंने 10 दिन पहले किसी के मुंह से सुनी थी, ठीक है। भाई बाउंड्री मिलेगी तो लेके देंगे ना। यार मेरे बस ना मेरे भी एक है, ठीक है, उसको ना चाहिए उसका पूरा एडमिन एक्सेस चाहिए, अगर वो मेरा हो जाता ना प्रोजेक्ट कंप्लीट, और फिर हम हाफ ऑफ करके ना इसको दे देंगे, ठीक है। वैसे ही बाउंड्री मिल गई तो इसे ले देंगे, लेकिन मिल तो जाए ना। हाँ यार ना सुबह से मैं भी हाँ, आयशा वाली आईडी से आऊंगा, ठीक अली है, भाई लैपटॉप मेरे पास भी नहीं है। हाँ आज पेड क्लास है या नहीं? ये क्लास खत्म हो गई है? है क्यों नहीं है पेड क्लास। अगर क्लास खत्म हो गई है तो फिर क्लास के बाद हाँ ये बातें करना ना, जो भी बातें करनी हुई, ठीक है, क्लास यार लेना। क्या करे, आज बंदा ही बहुत दिन के बाद आया, मेरी तो आंखें तरस गई थी, मैंने तो 3 दिन से खाना नहीं खाया। झूठ ना बोलो। अच्छा यार वो फिर आपने वीडियो भी बनानी थी। हाँ सर, बनानी है, सर अभी किस बना टाइम लेंगे। फिर? अभी हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी नहीं आते, इतने हम बेगाने हो गए हैं। हाँ हो गए होंगे आप, आपने हरकतें ही ऐसी की हैं। तुम ना कभी मेरा साथ देना। तो मैं बंदा आप सिंगल मैं सिंगल हर बंदे की वक्त साइड ले आपका लेता है साथ दूं, यार सारी मुझे। जिंदगी अली नहीं। 1 मिनट, अली समझ के साइड ना लो, सिंगल बंदा समझ के साइड ले लो यार, तुम भी बगैर तो। नहीं अली नहीं, मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, आपकी 24 घंटे आपकी साइड लेता हूँ। हाँ तो फिर इसे मनाओ, जाके पाँव पकड़ो इसके। आ जाओ जी मेरे पास, आपके पाँव पाँव पकड़े। आए हाय हाय पाए पकड़े
फिर लोग जोनी को बुरा भला कहते हैं, फिर इसलिए वो बेचारा सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है। ये कैसे कैसे लोग हैं यहाँ के। यार तुम शर्म करो, पहले इसकी अच्छा यार मेरी बात तस्वीर सुनो, चेंज करके आओ। यहाँ पे वो जो ओए, एक मिनट यार चुप करो। यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं वो लेफ्ट कर जाओ, आपकी जो है ना वो क्लास हो चुकी है। पर चौहान, इनोसेंट हैकर, मिस्टर जुनैद जुनैद और ब्लू गिफ्ट, और उसके बाद जिसके जितने भी इसमें मीट में ऐड है बंदे बाकी, तो प्लीज आप लेफ्ट कर जाए। आप जो कल वाली क्लास होगी लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप उसमें आ जाए। अभी हमने जो है ना यहाँ पे किसी के साथ जो है ना गपशप करनी है। यार जोनी आया हुआ ना, ये सब समझ जाएंगे, सब समझदार हैं, ठीक है। जोनी ऐसे तो नहीं आया हुआ, देख लेना। यार अगर नहीं यार, पहले एलडी नूब ना अपनी तस्वीर चेंज करके आए। एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके इसको बता दो। एक मिनट में, एक मिनट, ये मेरे जाने वाला तो नहीं है। एक सेकंड में देख लो। जलार इससे जेलर, पूछ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जलार। जेलर है या जलैर है? पता नहीं कौन है। ब्लू गिफ्ट, साद उमर, इनोसेंट हैकर, मिस्टर जुनैद। ये डिब्बी कैसे चेंज करते हैं मुझे भी बताना, मैं भी अली कर भाई लूंगा। आपके लिए नहीं तो ठीक है, मैं मैसेज है। बता दूंगा डिब्बी यार को कैसे आपके चेंज लिए नहीं करते है, हैं। ये तो अली भाई के लिए है। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम किसने बोला है? ये तो वो जलार खुद ही भाई, बता देते वालेकुम हैं सलाम। किससे मैसेज है। बंदा मुझे अगर पॉइंट आउट करके कहेगा ना कि भाई ये इसके लिए मैसेज है, तो मैं कहा ठीक है, तो माना जाएगा। भाई क्यों मेरे ऊपर ब्लेम लगाते हो हर बात का? क्या मिलता है तुम्हें? ओवरऑल का मैसेज तुम्हारा ही होगा, जो मेरा नाम मेंशन करके किया जाएगा वो तो मेरा मैसेज होगा ना, इतनी तो पता अच्छा, है। अब मैं किसी ना ऐसी आईडी से आऊंगा, मैंने बोलना भी नहीं करना, ठीक है। फिर देखता हूँ किसको मैसेज आता है। सर ऐसी आईडी को हम ऐड ही नहीं करते। वाह वाह। यार ना, जब आईडी आयशा के नाम से हो, फिर देखता हूँ कौन याद करता हाँ फिर तो मैं कर लूंगा, लेकिन वो जस्ट पढ़ाने की हद तक, ये वो ये ना समझना। अच्छा यार एम जुनेद, बाय बाय जानी, कल आ जाना हमारे पास। यार निकालो ना इनको, नहीं जा रहे हाँ तो अब इज्जत से कह दिया फिर। अब पाल भाई जला